वेलकम टू अवर नेक्स्ट एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टाइम और माइंड का कैसे रिलेशन होता है। और जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए जैसे स्टिलनेस और अलर्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी जो स्थिरता होती है माइंड की और जो सजगता होती है हमारे माइंड की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती है, जैसे माउंट क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, कार रेसिंग। और मेंटल एक्टिविटीज़ में चेस चेस जैसे गेम्स, इसमें बहुत ज़्यादा माइंड अलर्ट अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माइंड बहुत शांत और बहुत सजगता से हमें उस गेम्स को खेलना पड़ता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो ब्रेन की, हमारे माइंड की कैपेसिटी है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, वो धीरे धीरे बढ़ती है। और इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस लोग करते हैं। और जब भी ऐसे ही हम स्टिलनेस का प्रेजेंट मोमेंट के रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तब जैसे छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री है और एक फ्लावर है, जब उनको हम पूरे अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, जब उसको देखते हैं विदाउट विदाउट आवर एनी जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट, यानी जो कुछ भी हमें पहले फैक्ट्स मालूम है, नॉलेज जो भी हमारी है, उसको साइड रख के जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके बारे में हमें और नई चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे एक फ्लावर को देखेंगे तो उसके कलर्स, उसके छोटे छोटे पेटल्स, उसका स्मेल, हम उसको और अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। और वैसे ही जब हम उस टाइम में नाउ में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, तब हम हमारी फ्री ऑफ टाइम हो जाते हैं। फ्री ऑफ टाइम मतलब उस क्षण को हम किसी भी टाइम में होते ही नहीं है। मतलब उस टाइम हम फ्री ऑफ थिंकिंग, फ्री ऑफ हमारे जो विचार है उससे अलग होते हैं। हमारे जो कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है उससे अलग हो जाते हैं। हमारा जो हम खुद, जो हमारी ईगो, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारे साथ लेके चलते हैं, उसको भी उस टाइम हम भूल जाते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को एक अच्छे से नए तरीके से पूरे इंटेंशन से देखने से ही हम उस टाइम नाउ मोमेंट में भी आ जाते हैं। और हमारा माइंड जो होता है, जब किसी चीज़ों में फंसा रह जाता है, यानी थॉट हो, कुछ भी हो, तो वो हमारी एनर्जी सक कर लेता है। यानी हमारी जो ऊर्जा होती है वो उस टाइम उस थॉट में चली जाती है। और हम जब ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, हम जब फोकस में रहते हैं, तो हमारी वो ऊर्जा जो हम फंसाई रखी है किस थॉट में, तो वहाँ से वो विड्रॉ हो जाती है, यानी वो वापस आ जाती है हमारे नाव में, यानी इसी क्षण में। फिर हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी रीडिंग करते हैं, तो उस टाइम में अगर पढ़ाई करते करते हमारा ध्यान किसी अलग थॉट में चला गया, किसी अलग विचार में चला गया, तो उस वक्त हमारी जो कुछ भी ऊर्जा होती है तो उस थॉट में वो चली जाती है। फिर अगर जब हमें ध्यान में जब हमारे आ जाता है कि अरे मेरा मन अभी भटक गया है मेरे पढ़ाई से, और जब वो फिर ऑब्जर्वेशन में आ जाती है, तो फिर हमें फिर से पता चल जाता है, और वो एनर्जी वहाँ से फिर विड्रॉ होके वापस प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पढ़ाई में आ जाती है। और फिर इसीलिए हमें टाइम के दो डेफिनेशंस दिए हैं, दो व्याख्याएं दी है कि एक साइकोलॉजिकल टाइम होता है और एक क्लॉक टाइम होता है। साइकोलॉजिकल टाइम मतलब जो मानसिक स्थिति से हम अलग अलग टाइम जोन में चले जाते हैं, और वो क्लॉक टाइम जो हमारा डेली लाइफ का जो हमारा टाइम है, जो हम यूज़ करते हैं, वो एक क्लॉक टाइम होता है। तो हमारा माइंड जब पास्ट फ्यूचर में चला जाता है तो हम साइकोलॉजिकल टाइम में होते हैं। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जब हम होते हैं ना, तब हम फ्री ऑफ टाइम होते हैं। फ्री ऑफ टाइम मतलब उस क्षण में हम किसी भी टाइम में होते ही नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि टाइम ही भ्रम है, यानी टाइम इज़ ए इल्यूजन। जब हम टाइम की स्थिति में फंसे रह जाते हैं ना, कि पास्ट फ्यूचर टाइम जोन अलग अलग, कभी कभी हम 10 साल बाद का सोचते हैं, कभी हम 10 साल पीछे का सोचते हैं, कभी ऐसे कुछ भी। तो हम इसलिए वो कहते हैं टाइम एक सिर्फ भ्रम है, हम सिर्फ भ्रम में ही जीते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही है।
प्रेजेंट मोमेंट के अलावा हमारे लाइफ में जो कुछ भी है वो सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे माइंड ने क्रिएट किया होता है। हमारे माइंड का वो पैटर्न ही वैसा हम खुद क्रिएट कर जाते हैं, जो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में फंसा रह जाता है। यानी शॉर्ट लिव प्लेजर्स, मतलब जो कुछ भी छोटी छोटी खुशियाँ होती है हम उसमें इतने फंस जाते हैं। जैसे कोई फूड हो, ड्रिंक हो, ड्रग्स हो, जो कुछ भी हमें एक्साइट करता है हमारी डेली लाइफ में, कुछ भी लग्जरीज हो, ट्रैवलिंग हो, उसमें हमारा माइंड इतना फंस जाता है कि हम उसमें ही प्लेजर्स यानी खुशियाँ हमारे ढूंढने लगते हैं। और एक चीज़ होने के बाद फिर माइंड हमारा अगली चीज़ पाने के लिए फिर वो उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि उस टाइम में हमें उस चीज़ में से खुशी मिलती है। इसलिए माइंड को यही लगता है कि कुछ ना कुछ अलग अलग मुझे मिलने से ही मैं खुश हो जाऊंगा। इसलिए वो कभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता, उसमें कुछ भेद ही नहीं कर पाता कि ये सब ही इल्यूजनरी है जो मेरी माइंड ने क्रिएट किया हुआ है, ये सब भ्रम है जो मेरे माइंड ने मुझे दिया हुआ है। यानी मेरे जो कुछ भी मेरी खुशी है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सिर्फ मुझे प्रेजेंट मोमेंट ही दे सकता है। उसके अलावा जो कुछ भी मेरा माइंड ढूंढ रहा है वो सब एक भ्रम ही है जिसमें वो फंसा हुआ है। और जब हमारा मन इसी चीज़ों में उलझा रह जाता है तो हमारा मन उस क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाता। कुछ नया करने की क्षमता, कुछ अलग करने की जो हमारी क्षमता होती है उसे पहचान नहीं पाता। और वो जो अलग फ्रेशनेस होती है, जो वाइब्रेंसी होती है, वो एनर्जी होती है, हम किसी अच्छी काम में लगा ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमारे ओल्ड पैटर्न्स जो होते हैं, हमारे विचारों के ओल्ड पैटर्न्स, हमारे इमोशंस जो हर एक टाइम पे रिपीटेड ही इमोशंस हमारे हर टाइम में होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को लेके, किसी एक चीज़ को लेके, एक किसी छोटी घटना को लेके, तो वही हमारे इमोशंस, हमारे रिएक्शंस के पैटर्न बन जाते हैं। और जब वही चीज़ फिर से हमारे सामने आ जाती है तो फिर से वही वो इमोशंस, रिएक्शंस, वो थॉट्स फिर से सामने रिपीटेड हो जाते हैं। जैसे कि एक स्क्रिप्ट है हमारे माइंड की, उससे हम आइडेंटिफिकेशन होता है, वैसे ही एक स्क्रिप्ट के जैसे ही हमारा माइंड काम करने लगता है। और वो फिर फ्यूचर की तरफ ऑब्सेशन उसका चला जाता है। मतलब फ्यूचर में मुझे ऐसा करना है, मुझे फ्यूचर में यही चाहिए, मुझे ये करना है। जैसे उसको फ्यूचर से बहुत ज़्यादा लगाव मन को होता है। और जब भी देखना हम सब ही फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं। हर एक व्यक्ति, अगर किसी ने ऑब्जर्वेशन किया तो बहुत ज़्यादा हम पास्ट से भी ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम हमारा प्रेजेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हम समाधान ही नहीं कर पाते। अनसेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को प्रेजेंट मोमेंट में होता ही है। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट से भागने के लिए हर एक व्यक्ति प्रेजेंट में चला जाता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस साइकिल में फंसे हैं। और इस साइकिल में से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो होती है ऑब्जर्वेशन, स्टिलनेस, हमारे कामनेस, हमारा अलर्टनेस और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत लेंगे और फिर आगे 2-3 एपिसोड में ये हम पूरा पावर ऑफ नाउ कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।